क्या आरिफ के आम अछूत है? क्या मजहबी दुकान फिर से ऑन हो गई है? यह सवाल तब उठे जब मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ रूट के हर दुकानदार को अपनी पहचान बताने के लिए दुकान के बाहर अपना नाम लिखने के लिए कहा है। पड़ोसी जिले सहारनपुर में भी ऐसे ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले यह शिकायतें आती रही हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग अपना नाम और पहचान छुपाकर हिंदू नाम से होटल और ढाबे चला रहे हैं। कई तो भगवान के नाम पर होटल ढाबे चला रहे हैं। जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस के निर्देश का मुजफ्फरनगर के रेहड़ी ठेले लगाने वालों ने तो पालन भी शुरू कर दिया है। रेहड़ी पटरी से लेकर होटल ढाबे और खाने पीने का सामान बेचने वाले नाम का बोर्ड लगाकर अपना काम करने लगे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ साथ देख रहे हैं, जिनमें दुकानदारों को नियम कायदों की तामील में कोई परेशानी नहीं है। बावजूद इसके सियासत तब गर्मा गई जब एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के इस निर्देश को लेकर सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर दी। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसमें माहौल बिगाड़ने की साजिश देख ली। तो गीतकार जावेद अख्तर ने पुलिस के आदेश की तुलना नाजी जर्मनी से कर डाली। तो क्या यह विपक्ष का हिटलर वाला प्रयोग है? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म के नाम पर इंसानों को बांटा जा रहा है। बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का, पहली बार ही हुआ है। जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो, अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमान। तो वह अपना पूरा परिचय उसमें लगाएं। कतई ये नहीं चलेगा कि बबलू गुड्डू हाथ में कलावा लगा करके और उसके बाद वहां पर कोई मौलाना वहां पर बेचे, कोई थूक करके उनकी पवित्रता को नष्ट करे। जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदेश लाए जाते हैं जिसमें समाज में विघटन फैले। कांवड़ यात्रा को धर्म में, जाति में, अमीर गरीब में बांट करके लोग क्या प्राप्त करेंगे, ये समझ से बाहर है। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और चर्चा के लिए सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये ठेलों पर आप निशान देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं। अनुराग, आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ कई मेहमान भी हैं, आप चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राम आपका। और देखिए, जैसा कि राम ने बताया कि हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर इसलिए भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित है। वैसे आप रिपोर्ट देख चुके हैं। अब इस विवाद को लेकर क्या हिंदू सोचते हैं, क्या मुसलमान सोचते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष इस पर क्यों सवाल उठा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष इस पर क्यों बवाल उठा रहा है। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य यहाँ मौजूद हैं, एमआईएम से रंगरेज साहब यहाँ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुभाष शर्मा हमारे साथ होंगे और भुवन जोशी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा बवाल इस पर तब हुआ रंगरेज साहब जब ओवैसी साहब इस पर कूद पड़े कि भैया हमने नाम पूछा तो भाईजान जो है वो भड़क गए। दिक्कत क्या है? देखिए, जांच हुई थी और जांच होने के बाद 8-9 दुकानों को, 8-9 ढाबों को या 8-9 होटल्स को ऐसा पाया गया जो मुस्लिम्स चला रहे थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगा करके वो चला रहे थे और हिंदू नाम रखकर वो चला रहे थे। ऐसे में सुनिए मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कांवड़ यात्रा निकलती है और कांवड़िए कुछ खास चीजें ही खाते हैं, कुछ खास चीजें नहीं खाते, और उनकी आपत्ति पर अगर आपको
40 किलोमीटर के रास्ते में ये बताना पड़े कि ये हिंदू का होटल है, ये मुस्लिम का होटल है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें आपको मजहबी फसाद कहाँ से नजर आता है? नहीं, तो हमारे जो हिंदू धर्म है वो 500 साल पुराना धर्म है। तब से भी तो यहाँ पर कावड़ यात्रा निकलती आ रही है। 500 साल पुराना बताते हैं आप बता रहे हैं ना, आप बताते हैं ना, आप 5000 साल बताते हैं, 5000 साल पुराना बताते हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ ना कि आप जो इन सब चीजों को बताते हैं कि इन सब नहीं, आप ये बताइए अगर कोई नाम अपना गुड्डू रख लेगा, अपना कोई मुन्ना रख लेगा, कोई अपना नाम छोटू रख लेगा या फत्ते रख देगा, तो क्या आप उस फिर कैसे पहचानेंगे? फिर आप कैसे पहचानेंगे? फिर आप कैसे पहचानेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनुराग जी, भाजपा की सरकार जहाँ पर है, क्योंकि इन मुद्दों को जो हिंदू मुसलमान वाले, शमशान कब्रिस्तान वाले जितने भी इश्यूज थे, इन्हें जनता ने नकार दिया। मगर ये बार बार इन इश्यूज को बार बार पैदा करते हैं, किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई डालने का काम करते हैं। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, वो स्वयं संज्ञान लें और जो एसपी साहब ने यहाँ पर ऑर्डर निकाला उसको वापस लें। इस तरीके की भेदभाव करना, ये धर्मनिरपेक्ष देश है जिसकी सबको अपनी अपनी आजादी है, कोई कहीं से भी कोई चीज ले सकता है, वो कहीं से भी ले सकता है। कोई नाम छुपाने वाली बात या नाम लिखने वाली बात, इस तरीके का माहौल इस देश में बनाना ये गैर कानूनी भी है और गैर संवैधानिक भी। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। अच्छा, आचार्य विक्रमादित्य जी, ये देखिए हमारे पीछे फल वाले खड़े हुए हैं और इनका नाम है हाकिम फल वाला। कहाँ है भैया हाकिम जी? हाकिम भाई आप आ जाओ, साथ में आ जाओ। हाकिम भाई साथ में आ गए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको कोई दिक्कत है इनके आम खाने में या इनसे केले लेने में कोई दिक्कत है? मैं अभी आपके सामने ले लेता हूँ। अच्छा, आपके सामने ले लेता हूँ। तो फिर इस पर इतना बवाल भैया? ये 200 रुपए दे रहे हैं। ये आचार्य विक्रमादित्य जी ने 200 रुपए दिए हैं हाकिम भाई को। हाकिम भाई रख पकड़िए, केला दीजिए और ये खाएंगे। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि फिर इस ऑर्डर की जरूरत क्या थी? जब आचार्य विक्रमादित्य हाकिम फल वाले से केला लेकर के, आम लेकर के खा सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर छुपाने की दिक्कत जरूरत क्या है? हाँ, आज की तारीख में हाकिम साहब बढ़िया से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 200 रुपए में इतने से केले? 200 अच्छा, कितने बाकी पैसे देंगे? 40 रुपए। अच्छा ठीक है। बाकी समस्या तो हो जाती है ना। हमने वीडियोस देखे बहुत सारे। हाँ, हमने जो वीडियोस देखे उसके अंदर कुछ फल वाले ऐसे थे जो तथाकथित तौर पर इस्लाम को बदनाम कर रहे थे। हाँ, आज उनकी वास्तविकता सामने लाने की जरूरत है। आज मुझे बताइए, आज वहाँ ये विरोध नहीं करते। अब हाकिम साहब काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, अपने नाम को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। जिसका भी नाम है, नाम छुपाने की जरूरत क्या है भाई? और आज छुपाकर जबरदस्ती एक शक पैदा करते हैं। जब आदमी पेटीएम से पे करता है, उसमें किसी और का नाम निकल के आता है, समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है और मन में बहम उत्पन्न हो जाता है। एक के बाद एक वीडियोस लगातार आए कि जिसके अंदर कभी थूककर, कभी प्रकार से तो आपको केले लेने में कोई देखो, हिंदुस्तान का पैदाइश है। शर्मा जी हमारे साथ आ गए। शर्मा जी इधर ही आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। भारत के किसी भी नागरिक से जुड़ा क्यों? शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, चमत्कार ये हुआ कि ये हाकिम फल वाले हैं और ये हाकिम भाई हमारे साथ खड़े हैं। आचार्य विक्रमादित्य ने हाकिम भाई को 200 रुपए दिए और कुछ केले लिए हैं और ये केले खा भी लेंगे। तो दिक्कत क्या है सर? ये कह रहे हैं रंगरेज साहब MIM से कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जब आचार्य विक्रमादित्य हाकिम फल वाले से फल लेके खा सकते हैं, तो किसी कांवड़िए को दिक्कत क्या है? फल पे इन्होंने थूक नहीं रखा और ना पेशाब कर रखा। और ये जो बात शुरू हुई है, ये बात इससे शुरू हुई है कि आजकल जो सोशल मीडिया है, मैं भी जहाँ से फल खरीदता हूँ वो मेरे मुसलमान मित्र हैं और वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब कौन है, कैसे हैं, विशुद्ध ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और वो मुझे मेरे सामने भी कई बार धोखे देते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आजकल फोटो अपलोड हो रहे हैं और विशेष रूप से कि भाई किसी ने थूक दिया, किसी ने पेशाब कर दिया, किसी ने ये कर दिया, उससे ये समाज दिग्भ्रमित है और उसके भ्रम को दूर करने के लिए जरूर आवश्यकता है कि उनका भ्रम दूर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ये होटलों की बात है, मेरे ख्याल से जो विशेष टॉपिक है इस समय वो इन होटलों के नाम का भी है। और सौभाग्य से मैं इस नगर का नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ पहले, और यहाँ होटलों के आसपास हैं। तो अगर आप संगम होटल लिखें, आप निराला होटल लिखें, आप अशोक होटल लिखें, आप अर्जुन नमकीन वाला लिखें, होली एंजल्स के सामने एक अर्जुन है, मुस्लिम की शॉप है, नाम लिखा अर्जुन नमकीन वाला। अर्जुन उनके घर में, उनके खानदान में अगर कोई अर्जुन हो, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, तो ये लिखने की क्या जरूरत है? हम थोड़ा ही मना कर रहे हैं कि आप नाजिम होटल वाला लिखें, आप
अभी जो प्रशासन ने, शासन ने कुछ लोगों के उस पर आदेश किया है कि केवल आप अपने नाम की प्लेट लगा दें कि प्रोपराइटर इसका कौन है, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अच्छा मेरे को ये बताइए हाकिम भाई कि आपने ये जो अपनी तख्ती टांगी है, ये इस ऑर्डर के बाद टांगी है या आप हमेशा से तख्ती टांगते हैं? ऑर्डर के बाद टांगी है। ऑर्डर के बाद टांगी आपने कि हाकिम फल वाला है आप? मैं कह रहा हूं ऑर्डर के बाद टांगी है, ऑर्डर के बाद टांगी है ना। क्या फर्क पड़ता है ये जी इससे? नहीं, ये कानून नहीं होती। नहीं, मैं यही बात आपसे कह रहा था पहले भी। हाकिम भाई कह रहे हैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले भी ये बात कह रहा था, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे विशेष रूप से ये बीजेपी ने कर दिया। हिंदू धर्मावलंबी या कोई ऐसे, जैसे अब कावड़िए आ रहे हैं, फल खाने हैं, और उन्हें ये क्या पता कि ये किसकी है। और जो बात मैंने पहले उठाई कि ये सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता वो कौन अपलोड कर रहा, लेकिन वो खूब अपलोड हो रहा कि आपने थूक दिया, आपने थूक दिया तो वो खराब हो गया। ये केवल इसलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, हाकिम भाई ने ये तख्ती जो है सरकारी आदेश के बाद टांगी है, तो मैं टांग देता हूं इसको, नहीं तो कहीं आप पर कार्रवाई ना हो जाए। इसको टांग देते हैं हाकिम भाई। और समाजवादी पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव जी ने बात तो, इधर आ जाइए, आप सामने आ जाइए। नहीं, आप उधर ही रहिए, आप आ जाइए, क्योंकि जगह बहुत कम है, पीछे ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, तो उसकी ट्रैफिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना है। सर, ये बताइए कि बहुत अच्छी बात कही अखिलेश यादव साहब ने कि कोई अप्पू पप्पू छोटे बड़े पत्ते के नाम से दुकान खोल लेगा तो कैसे पता लगाएंगे। लेकिन अगर धर्म बताने की बाध्यता सरकार करती है, प्रशासन करता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जबकि जांच में ये पता चला है कि कुछ मुस्लिम्स हिंदू देवी देवताओं का चित्रों का इस्तेमाल करते थे अपने होटल और ढाबों पे, या हिंदू नामों का इस्तेमाल करते थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमें ये लगता है एक तुगलकी फरमान है, और कहीं ना कहीं जो भारत का जो स्वरूप है विभिन्नता में एकता, उस ढांचे पर एक हमला के रूप में हम इसको दिखाई देता है। और हम कहते हैं इससे पहले भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी पहले सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही हैं, सपा की रही हैं, बसपा की रही है। क्या कभी इस देश में ऐसा हुआ है कि आपको एक धर्म विशेष को दिखाना पड़ रहा है? इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ठीक, नाम की एक चीज होती है। नहीं, रुकिए आचार्य जी, वो 420 पर बाद में आइएगा। पहले रंगरेज साहब से एक बहुत अहम सवाल, मैं जनता से भी बात करूंगा। रंगरेज साहब से एक बहुत अहम सवाल कि सर, आपको ये तो गलत नजर आता है कि एक आदेश यहाँ की पुलिस जारी करती है कि भाई दुकानों पर अपने धर्म के साथ अपना बोर्ड लगाइए, कि ये फहीम की दुकान है, कि ये राशिद की दुकान है ना, कि ये मनोज की दुकान है, दिलीप की दुकान है, लेकिन आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जब हाकिम मनोज के नाम से दुकान चलाता है, जब वो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाता है, आप उसकी मंशा पर सवाल नहीं उठाएंगे? जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो पूरे देश का इम्पोर्ट करती है, अल बैग के नाम से एक जैन समाज के एक व्यक्ति है जो मीट सप्लाई करते हैं, उन पर उनका भी नाम चेंज करवा लीजिए। और मैं वहाँ से कांवड़ यात्रा नहीं निकलती ना सर? सर, मैं नाम नहीं, वहाँ से कांवड़ यात्रा नहीं निकलती। दूसरा मैं यहाँ टोक रहा, हम नाम नहीं चेंज करा रहे। जैन साहब का नाम लिखा इसीलिए इन्हें पता है कि जैन साहब का है वो जो स्टेटस। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है डॉक्टर सुभाष शर्मा। मेरे लिए नाम लिखना जरूरी है, तो इनके लिए नाम लिखना जरूरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए सर? सबके बोर्डों पे आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर सबके बोर्ड पे लिखा होता है। ये एक आइडियोलॉजी को, ये तो अलकमा ऑटो पार्ट से, इसको कांवड़ियों से कोई लेना देना नहीं ना, कांवड़ियों को इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ होटल रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं। दुकान है ना, हम होटल रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं। आप जमीनी हकीकत देखिए, आप जमीन पर जाइए, सबके होटलों पे सबके नाम लिखे हैं, और उनका जो भी धर्म के लोग हैं वो नाम लिखते हैं। रंगरेज साहब, आप जब कहीं खाने जाते हैं और कहीं नॉनवेज खाते हैं, तो आप भी पूछते होंगे ये हलाल का है या झटके का है? आपको इत्तेफाक इतने बात से भी रहता है कि झटके का है या हलाल का है। क्या कांवड़ियों को ये इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए कि वो जिस ढाबे पर खा रहे हैं वो हिंदू ढाबा है या नहीं? क्योंकि वो उस वक्त एक तरह के अहद में होते हैं, वो उस वक्त एक नियम का पालन कर रहे होते हैं, वरना किसी को क्या दिक्कत है? केवल कांवड़ यात्रा के लिए तो है ना ये आदेश। ये कांवड़ के समय में कोई भी मीट की दुकान, जो उनका रूट होता है, उधर मीट की दुकान होटल की जो है यहाँ के प्रशासन की तरफ से उन्हें उस दौरान बंद कर दिया जाता है। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो हिंदू होटल पर अगर खाना खाते हैं तो वो दाल भी खा सकते हैं, वहाँ पर वो चिकन तो अलग बनता है, वो अलग बनता है, तो नॉन और वेज दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ, ये दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ये मामले अभी चल रहे हैं, उसको अपार्थाइड कहा जाता है।
और हिटलर के जमाने में इसको कहता है जोनी बाइकॉट। ये दिखाया जा रहा है कि किसी तरीके से एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये टारगेट है। आप एक बात मैं एक छोटे से सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए। ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो कम्युनिटी विशेष जब हिंदू धर्म के नाम पर दुकानें खोलते हैं, ढाबे खोलते हैं, होटल खोलते हैं, तो वो किसे टारगेट कर रहे होते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है जो एक फरमान आया माननीय योगी जी ने आया, प्रशासन तो उन्हीं का है। मुझे लगता है आज उनको अपनी संवैधानिक शपथ को याद कर लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कि इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा और सभी को एक समान मानूंगा। आज जो भारत का जो स्वरूप है, उत्तर प्रदेश का, देश का जो स्वरूप है, उस पर हमें हमला दिखाई देता है। निश्चित तौर पर सरकारें आई गई, कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। और आज जो इस देश की महान जनता ने 2024 में इनको आईना दिखाया है, अभी उपचुनाव में आईना दिखाया है, अयोध्या में आईना दिखाया है, केदारनाथ में आईना दिखाया है, लेकिन अभी भी अपने उस बात को समझ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी और उसी पिच पे खेलना चाह रही है जो इस देश की महान जनता ने नकार दिया है। हाँ, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, अन्याय की तरह देख रहे हैं इसको। ये कह रहे हैं कि एक समुदाय, एक संप्रदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात हो रही है। देखिए, मेरा धर्म मेरा सम्मान है। सबसे पहले मेरे धर्म मेरा सम्मान है, और एक बात, उस सम्मान को क्यों नहीं पालन किया जाता? अगर किसी को कोई दिक्कत है अपने धर्म से, उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो मैं कहूँगा क्या वो जायज है? आप तो ईमान वाले लोग की बात करते हो, क्या किसी प्रकार भी किसी को बरकरार? इस देश के अंदर हमने लगातार वीडियोस देखे कि जिसके अंदर ऐसे कुछ लोग थे तथाकथित तौर पे, जिन्होंने धर्म को बदनाम करने के लिए थूक कर, पेशाब कर कर खाने को बनाने का प्रयास। जोमेटो का एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी जिसके अंदर वो झूठा करके खाने को देने के लिए थी। वो आप अपने धर्म के हिसाब से माने, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने धर्म को मेरे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं हमको? मैं अपने धर्म में अच्छा, आप अपने धर्म में अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। धर्म का आप अपने पंथ का पालन कीजिए, लेकिन तथाकथित तौर पर मैं अपनी धार्मिक अनुष्ठान में हूँ, उसके अंदर आप जिस प्रकार की एक कार्य करने का प्रयास करते हैं, आप उसके अंदर, आपके अंदर एक चीज को अच्छा माना जाता है, मेरे यहाँ उसी चीज को अच्छा नहीं माना जाता। आप कहते हैं थूक के खाने में बरकत होती है जिस प्रकार से, और मैं कहता हूँ किसी दूसरे का झूठा एक प्लेट में खाने से भी पाप लगता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन ये दोनों मान्यताएं बिल्कुल अलग है। मैं अपनी मान्यताओं के साथ चलूं, आप अपनी मान्यता के साथ चले। 400 BC क्यों की जाए? 400 BC करने की जरूरत क्या है? और अभी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने कंपनी के बारे में। मैंने सुबह भी डिबेट के अंदर, अपने जी के अंदर डिबेट के अंदर उस तथ्य को इनके समक्ष रखा था कि वो कंपनी किसी हिंदू की नहीं है। इस बात को साफ साफ समझ, अगर पढ़ लिख कर आएंगे, उस फैक्ट को चेक करेंगे, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ये बरगलाने की आदत है। ये जिस प्रकार के झूठ को अपने लाकर लोगों के समक्ष रखने की बात करते हैं, वही वास्तविकता है कि इनको ना तो कुछ सत्य मालूम है, इनको जबरदस्ती अपनी राजनीति करनी है। एक सीधा साधा आदमी, आप अपने उसका सामान खरीद रहे, मैंने आपके सामने खरीदा, लेकिन आज जबरदस्ती कुछ तथाकथित तौर पर धर्म के नुमाइंदे लोग, मैं कहूंगा तथाकथित तौर पे, जो इस्लाम, वास्तविक तौर पे किसी को इस्लाम से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तथाकथित तौर पे इस देश को, पूरे विश्व को केवल हम ही हम रहे, ये क्या बात है भाई? सब मिलके रहे, सब मिलके रहने की बात करें। मुझे बताइए ना कि आपको मौलाना लोग क्यों, आपको मौलाना क्यों सिखाते हैं? मौलाना ये सिखाते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी व्यक्ति से दुकान ना खरीदो। इस बात को, जमीन की हकीकत है, उनसे सब लोग जो है, उनकी नजरें जो है वहाँ पर नहीं जा। ना हिंदू को कोई दिक्कत है, ना किसी मुसलमान को कोई दिक्कत है। हाँ, जिनकी कुर्सी को दिक्कत है वो इस तरीके की बात करते हैं, जिनकी जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ऐसे मुद्दों को हवा देना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। नहीं तो जमीनी हकीकत तो यह है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश में अमन और चैन भाईचारे से रहते हैं। और मैं खाने की बात बताऊं, 80% एक डाटा है कि हिंदू भाई हमारे, ये फैक्ट चेक है। ये जो तथाकथित, अरे सर, जितनी भी एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, सारी हमारे हिंदू भाइयों की हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, नहीं, ये मैं इन्हें बता, आप एक धार्मिक गुरु हैं, आपको धर्म के बारे की बात बता सकते हैं। आपसे मैं पूछने लगूं फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, आप कैसे बता देंगे? नहीं, मैं आपको महंगाई के बारे में पूछ लूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है, आपको सिर्फ एक करना है कि कैसे कम्युनिटी में लोगों के एक कम्युनिटी के खिलाफ कैसे जहर, उनके दिल और दिमाग में कैसे जहन में जो है नफरत हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। ये हिंदू जो है, ये बीजेपी के लोग जो हिंसा करते हैं और नफरत, ये जो 2014 से ये जो दंगे की और फलानी बात कर रहे हैं, बांटने की, 2014 में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर शासन आया और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद में योगी जी का शासन आया, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ।
दंगा कहाँ हुआ? दंगे होते थे मुलायम सिंह जी के राज में, दंगे होते थे अखिलेश यादव जी के राज में, दंगे वो कराते थे, दंगे हमने नहीं कराए। एक भी दंगा 2014 के बाद, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के कहीं, अलीगढ़ में नहीं हुआ, मुरादाबाद में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। नहीं शर्मा जी वही बात है, मैं आ रहा हूँ जवाब लूंगा इसका। शर्मा जी जब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से कभी कोई दंगा नहीं हुआ, तो फिर इस फरमान का मतलब क्या है? इसे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये बिल्कुल विषय अलग है। आप बार बार उस विषय को इंटरमिंगल कर रहे हैं, आप उसे मिला रहे। ये विषय केवल ये है कि हिंदू धर्मावलंबी अभी ये कावड़ वाले लेके आ रहे। मैं अभी रुड़की रोड पे अपने घर से, निवास से अपने यहाँ पर आया, मैं रास्ते में सारे होटल देखता आया, वहाँ पर सब होटल पे संगम होटल, निराला होटल, कोई और होटल है ना। मैं ये कह रहा, आप क्यों नहीं लिखते नाजिम होटल, किसी और साहब का होटल, कोई नूर होटल, ये लिखो ना आप, ताकि ये जो कावड़िए हैं, मान लो ये शुद्ध जल पवित्र लेके आ रहे और जा रहे अपने, और वहाँ से कहीं ये भोजन के लिए बैठ गए। अभी रिजवान साहब कह रहे थे कि इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा कि वो वहाँ नॉन वेज भी है और वेज भी है। भाई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा नॉन वेज में और वेज में? आपके यहाँ भी हम शादियों में गए हैं, मैं अक्सर इन मुस्लिम भाइयों के यहाँ शादी में जाता हूँ, तो दूसरे स्थान पर कन्नात लगा के दूसरी जगह या उस वेन्यू को बदल के वहाँ पर नॉन वेज करेंगे और हम जैसों के लिए वेजिटेरियन का दूसरी जगह इंतजाम करेंगे। तो जब आप ये करते हैं तो फिर आप होटल में जहाँ बराबर टेबल बैठी है वहाँ पर आप कैसे जो है उस पर ऐतराज कर रहे हैं? ये जायज बात? आरोप आप पर भी लगाया था कि दंगा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, योगी जब से आए कोई दंगा नहीं हुआ। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, दंगे वाले कौन थे? देश जानता है किसने दंगे कराए थे। वो सैनी विधायक भारतीय जनता पार्टी का था जिसने दंगे कराए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उसकी सदस्यता को खत्म करी और जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी और हमारा अलायंस गया और उसको हराने का काम हमने करा। ये देश की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द चाहती है, हिंदू मुस्लिम की एकता चाहती है और ये इस मोहब्बत का प्रदेश है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार की नीयत हमें ठीक नहीं दिखाई देती। एक संदेश उन मुस्लिम्स को भी दीजिए जो हिंदू नामों से दुकान चला रहे थे, देवी देवताओं की तस्वीरें लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से लगाव रखता है, उसकी फोटो लगा के चलाता तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे ये देश तो राम और रहीम का देश है। ये देश राम और रहीम का देश है, एकता का देश है। इसमें हिंदुओं के काम मुस्लिम के बिना नहीं हो सकते, मुस्लिमों के काम हिंदुओं के बिना नहीं हो सकते। इसी स्वरूप को रखने की लड़ाई को इस बार 2024 की आप सब जनता ने वोट देने का काम करा, इस नफरत का अंत करने का काम दिया। मैं मुजफ्फरनगर आप लोगों को धन्यवाद करने भी आया हूँ। चलिए आचार्य विक्रमादित्य जी, तालियां बज रही है सपा की बात पर। नहीं, सपा की बात पे ताली बज रही है क्योंकि सपा ने यहाँ पर जो कौन बजा रहा और कितने बजा रहे? ये तो भीड़ में हिंदू मुस्लिम दोनों दिखाई दे रहे हैं। कौन बजा रहा? अब बज रही नहीं, इसमें भी कौन देख रहे हैं? एजेंडा साफ है, नफरत फैलानी है, बातों लोगों को बांटना है। हमने लोगों को नहीं बांटा, मैंने तो हिंदू मुस्लिम दोनों को कहा, ये देश और प्रदेश हिंदू मुसलमानों का है। एक मिनट, मैं जनता का रिएक्शन भी लेता हूँ, जनता का रिएक्शन भी एक एक करके। आप आइए, क्या कह रहे हैं आप? खान साहब आइए आपका रिएक्शन लेते हैं। आइए आपका रिएक्शन लेते हैं। खान साहब, जो पुलिस का फरमान आया है मुजफ्फरनगर पुलिस का, ये आप इससे वाकिफ होंगे कि भाई के ये जो है मुस्लिम अपना होटल और ढाबा जो है उस पर अपना नाम लिखे, हिंदुओं का अगर ढाबा और होटल है तो वो उस पर अपना नाम लिखे। मुसलमान ने किसी ने नहीं कहा। नहीं, मुसलमान ने नहीं कहा, पुलिस ने कहा यहाँ की कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से निकलेगी उस पर जो होटल और ढाबे पड़ते हैं वो हिंदू का होटल और ढाबा है तो वो हिंदू लिखेगा और जो मुस्लिम का होटल और ढाबा है वो मुस्लिम लिखेगा। आपको ये आदेश जो है ये ठीक लगता है? नहीं। क्यों लगता? ठीक है, हम तो सब एक मिलजुल के रहे हैं सब। नहीं, मिलजुल के तो रहते। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सवाल क्योंकि जांच की गई तो पुलिस ने पाया कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो हिंदू नामों से अपना ढाबा अपना होटल चला रहे थे, जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा करके अपना होटल और ढाबा चला रहे थे। आप बताइए ये सही है? वो पहचान के लिए लगा रहे हैं अपनी कि हम हिंदू है। आपकी पहचान गलत है ना? हाँ, गलत है ना। तो इसीलिए अगर ये आदेश दिया जाता है, क्योंकि कावड़ियों का अपना एक धर्म होता है, वो अपने एक नियम कायदे में होते हैं, तो नहीं ये आगे ही है, ये दिख रहे हैं। तो अगर गलत है ये। कहाँ गए समाजवादी पार्टी वाले? बताइए। खान साहब कह रहे हैं कि गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये आदेश ठीक है। देखिए,
देश ना तो मेरे कहने से चलेगा ना आपके कहने से, देश चलेगा संविधान से। अरे संविधान से चलेगा, और ये संविधान ये क्या संविधान के मानने वाले लोग नहीं है क्या? इतनी सरकार रही, देश आजाद हुए, देश को प्रदेश को इतना समय हो गया है, क्या आप बताइए कभी ऐसा हुआ हो कोई सरकार किसी की रही है? भाजपा की सरकार नहीं रही, कल्याण सिंह जी की सरकार नहीं रही, राजनाथ सिंह सरकार तो अखिलेश यादव की भी नहीं रही, सरकार हमारी रही, बसपा की रही। आप ये बताइए कभी इस देश में ऐसा हुआ कि हिंदू और मुसलमानों को चश्मे से देखा जाए अलग अलग? यही तो ये नफरती एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो वो फैलाना चाहती है, लोगों को बांटना चाहती है, उनको उनके बीच में ध्रुवीकरण करना चाहती है, और जनता बार बार जवाब दे रही है, तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। जनता ने जवाब दिया 2024 में, अभी उपचुनाव में दिया, अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में उसमें भी जनता जवाब देगी। आपको सिर्फ चुनाव दिख रहा है साहब, मैं बताऊं आपको, देखिए लेरे रंगरेज साहब, खान साहब से मैंने बात की, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, लोकल हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम्स हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी तस्वीरों का, उनके नामों का अपने होटल और रेस्टोरेंट्स और ढाबों को चलाने के लिए, वो गलत है, और उसी लिहाज से ये आदेश ठीक है। अब इसको आप में क्या राजनीति नजर आती है? मैं आपको बताता हूँ इसमें राजनीति क्या नजर आती है। अगर मेरे पास कोई हिंदू भाई अगर मेरे यहाँ काम करता है, मेरे यहाँ पर मेरे होटल पे काम करता है, और उसकी आस्था भगवान में है और वो हिंदू धर्म को मानता है, अगर वो अपनी मूर्ति की पूजा करता है तो उसमें मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मगर ये जो कथाकथी जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें दिक्कत है, नॉर्मल व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। और ऐसी आइडियोलॉजी को यूपी ने नकारा है, और यहाँ की जो लोकसभा है यहाँ से भी नकारा गया है। और योगी जी का भी जो स्टैंड था, पहले वो योगी जी भी पूरे बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर और लिंचिंग के वाकया से लेकर ये सारे मुद्दे हो रहे थे, लोगों ने, जनता ने उन्हें नकारा। आज उनकी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है उनके खिलाफ, आज उनके खिलाफ खुल के लोग बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये राजनीति इस देश की राजनीति नहीं है। यहाँ पर सब लोग एक साथ चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये 4 स्तंभ है हमारे देश के, पिलर हैं ये, जिन पर आप पूरे हिंदुस्तान टिका हुआ है। आप इस ताना बाना को आप अपनी भगवान हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से इस पूरे देश पर आइडियोलॉजी अपनी नहीं थोप सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? ये चाहते हैं? हाँ चाहते हैं, ये है, हाँ चाहते हैं, हाँ खुल के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई एक्सपोजन। मेरी बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, हम कोई संविधान मिटाना नहीं चाहते, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सब शांतिपूर्वक पूरा देश रह रहा, एक भी दंगा नहीं हुआ, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, गैर अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक नाम बताइए, आप एक का नाम बताइए जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो रही है, और होगी, आगे भी होगी। और 2014, 2017, 2019, 2022 हमारा मत प्रतिशत आज भी वही है। वोट की जरा मरा सी शिफ्टिंग से ये दिक्कत हुई है। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, उपचुनाव देख लेना, अभी आप अपने करहल में ही देख लेना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है। आज स्थिति क्या है, स्थिति को मेरा नहीं, जी बोलिए। देखिए आज स्थिति को समझना पड़ेगा। आज इनकी जो सरकार है उसमें ही फुटोवल है। क्या कह रहे हैं इनके मंत्री क्या कहने का काम कर रहे हैं? बुलडोजर सही नहीं है, बुलडोजर की वजह से वोट नहीं पड़ पाए। इन्हीं के साथी बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं के साथी निषाद जी बोल रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं। आज योगी जी के खिलाफ उन्हीं के विधायकों ने, उन्हीं के मंत्रियों ने मोर्चा खुला है। पूरे देश के सामने चित्र है, कोई देश से छुपा हुआ नहीं है। क्यों है? क्योंकि ऐसी नीतियां जो जनता के विरोध की है, उसका जनता, ये तुगलकी फरमान है जो आज कमाल की बात है कि जनता के विरोध की नीतियां आप बता रहे हैं। एग्जांपल आपके सामने, यहाँ जनता खड़ी है, आप जनता यहाँ पे खड़ी, कोरोना में इंजेक्शन लगवाया था, वैक्सीन ली थी ना, अखिलेश जी आए थे, ये कोरोना का वैक्सीन मत लगाओ, ये बीजेपी की वैक्सीन है। आप मुझे बताइए ना, अरे भाई मुझे बताओ ना, वैक्सीन लग के बचे नहीं बचे, वैक्सीन लग के बचे नहीं बचे, कौन हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहा था? इस देश में ये समझ में आना चाहिए। इस देश में वास्तविक तौर पर वैक्सीन पे लेकर खुद अपने परिवार को वैक्सीन लगवाया है, लेकिन जनता ना लगवाए, जनता बेचारी हलाल हो जाए, जनता बेचारी वहाँ पर उसको बेचारा सूली पे टलका दो। ये तथाकथित तौर पर जिस प्रकार की मेंटेलिटी रही है पूरे विपक्ष की, यहाँ पूरा प्रमाण सामने है। और मुझे बताइए, हिंदू ने कब विरोध किया मुसलमान का? हिंदू कभी विरोध नहीं करता। तथाकथित तौर पर जो समाजवादी नीति रही है शुरू से, देखिए ये वही वैक्सीन तो है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 400 करोड़ का घोटाला भाजपा ने कर दिया, 400 करोड़ का चंदा ले लिया, और उसी वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक उसी वैक्सीन से हो रहा है, युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ गया है। अरे ये आप इनको बोले कैसी बात कर रहे हो? ये बोल रहे हैं वैक्सीन की बात, ये बोलेंगे आप? ठीक है, आम जनता से भी बात कर लेते। बोलिए, किसी तरह का आप शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा भाई। नहीं, मैं तो कभी भी ऐसा शब्द नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। बोलिए।
जी मैं किसी का थूका नहीं खा सकता। अगर किसी को खाना, मेरा थूका काट के देख लो, जब पता चल जाएगा। बात रही हिंदू मुस्लिम की लिखित की, कोई भी अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपना लिख के करूंगा कि मैं अभिषेक शर्मा, मेरा ये चीज है, ये चीज नहीं है। अगर मैं किसी से नॉर्मली बात भी करूंगा तो मुझसे मुरसलीन, मुजम्मिल इस तरीके से बोल के बात नहीं करूंगा। जिस तरीके से लड़कियों को बहला पुसरा गया, तोकिर रजा है, जिस तरीके तोकिर रजा है, वो 23 लड़कियों का इन्होंने धर्मांतरण करा, क्या ये भी सही सच है या गलत है? जो खैर वो एक बड़े मसले की आप बड़े मसले की बात तो मैं जो कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? जी फलमुद्दीन जी। क्या ये आदेश सही है आपके हिसाब से कि होटलों पर अपना नाम लिखें? अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम होटल लिखा होना चाहिए, हिंदू होटल लिखा होना चाहिए? आपके तो पहली दफे हो रहा ना, कभी पहले तो नहीं हुआ इस बात। नहीं, ऐसा पहली दफे जरूर हो रहा है, लेकिन शिकायत पर हुआ क्योंकि कई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का इस्तेमाल करते थे, उनके नाम का इस्तेमाल करते थे, तो ये भी तो गलत है। ये तो गलत है, लेकिन जो कर रहा वो तो आड़ में जो कर रहा वो गलत कर रहा। लेकिन भाई सुन तो लो, जो आड़ में कोई गलत काम कर रहा वो उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, जो वो गलत कर रहा है समझो। नहीं ऐसा देखो, मैं खुद भी मानता हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच में कोई भी ऐसा हिंदू नहीं मिला जो मुस्लिम नाम रख के होटल चला रहा हो या मुसलमान धर्म के नाम पर होटल चला रहा हो। लेकिन ऐसे मुसलमान कई मिले जो हिंदू धर्म की देवी देवताओं का चित्र लगाते थे और उनके नाम का इस्तेमाल करते थे। अगर उसके लिहाज से आदेश दिया गया तो सही है या गलत है? जो आदेश दिया उनके लिए, जो गलत कर रहा उनके लिए सही आदेश है। जो गलत कर रहा है, जो मुसलमान होके भाई वो देवता की मूर्ति रख के इस्तेमाल कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसमें कोई हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित सुधा है। दरअसल में नाम जो होता है वो एक पहचान होता है जी। अगर पहचान अगर हम अपनी बता रहे हैं तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अगर उन्होंने ऐसा फरमान जारी किया है नाम लिख लेने का तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसे आप किसी भी तरीके से सोच लो, वो आपकी वो समझ है। कोई किसी तरीके से सोच रहा, कोई किसी तरीके से सोच रहा, वास्तव में ही ये नाम लिख के इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। भाई अगर मैं कोई व्यापार कर रहा, मैं अपने नाम से व्यापार करूंगा तो मेरी पहचान बढ़ेगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा शर्मा जी, दूसरे का नाम लेकर व्यापार कर रहे हैं तो वो गलत है। अच्छा शर्मा जी ये बताइए, अगर किसी होटल का नाम है सिटी होटल, सनराइज होटल है ना, अंजीर होटल, अभी मैं रास्ते में आया तो यही सब नाम में पढ़ता हुआ आया हूँ, अब ये हिंदू का होटल है या मुसलमान का, ही कैसे पता चलेगा? इसीलिए शासन ने और प्रशासन ने आदेश किया है कि आप अपना नाम लिखें। अगर आप छोटा सा एक नाम लिख देंगे कि मोहम्मद नजर या कुछ और, या तो के नाम से रजिस्टर है सर, हाईवे होटल के नाम से मालिक के नाम से हो, हाँ उसके नाम से हो, इसलिए मैं लेता हूँ इंट्रो एक डाले तो उसमें हर्ज क्या है? अभी मैं यहाँ से सामने देख रहा, रहमत तेरी मेहनत मेरी, न्यू जनता टिम्बर कमीशन, ये न्यू जनता धर्म कांटा, इसमें कहीं मालिक का नाम लिखा गया? क्यों नहीं लिख रहे? नाम क्यों नहीं लिख रहे? हाँ आप देखिए प्रोप्राइटर का नाम क्यों लिखा है? अब आप लिखा हुआ है मोहम्मद आसिफ नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिख दिया। हाँ। अब जब उन्होंने लिख दिया, इन्हें क्या एतराज? हाँ। एक बात और मैं बड़े पवित्र हाँ। धर्म पर, किसी भी धर्म पर हाँ। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ। विद ड्यू रेस्पेक्ट, हाँ। इस्लाम धर्म में किसी का भी चित्र लगाना या फोटो लगाना यह भी जायज नहीं है। हाँ। उसके बाद आप देवी देवताओं के चित्र क्यों लगा रहे हैं? जी आपके माइक पर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मेरा सबमिशन ये है कि इस्लाम धर्म में किसी भी देवी देवताओं का या किसी का भी चित्र लगाना, अपने फोर फादर्स का भी चित्र लगाना, ये अलाउड नहीं है। फिर आप देवी देवताओं के चित्र केवल व्यवसाय के लिए कि ये आके यहाँ भोजन कर लें, खाना खा लें, ये क्यों लगा रहे हैं आप? आपत्ति इस पे है? आपत्ति किस बात पे है? हम तो नहीं लगा रहे कि हमने जो है कहीं आपके किसी पवित्र स्थान, अगर हमें भेंट हुआ, हमने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा, बड़े इज्जत के साथ लगा रखा। मेरे घर चल के देख लो, जो मुझे भेंट हुआ, मुझे पवित्र कुरान शरीफ भेंट हुई, मेरे रामायण की बराबर में रखी, इज्जत से रखी, कई साल से रखी। लेकिन ये नहीं है कि आप व्यवसाय के लिए, आप खाने के लिए आप दूसरों का धर्म भ्रष्ट करें और वहाँ पे नॉन वेज भी हो और वेज भी हो और आप जो है ये कर रहे हैं। ऐसा धर्म भ्रष्ट मत करो भाई किसी का। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, समाजवादी पार्टी इस बात पर कुछ नहीं कह रही सर कि जो मुस्लिम हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे थे देवी देवताओं का और हिंदू नाम इस्तेमाल करके होटल खोल रहे थे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वो गलत कर रहे थे?
मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत का जो संविधान है, अगर किसी व्यक्ति की मुस्लिम धर्म में पैदा हो गया, उसकी आस्था है कि मैं गणेश जी का चित्र लगा दूं, उसमें आपत्ति क्या? क्या भारत का संविधान इसकी आज्ञा नहीं दे रहा? इजाजत देगा? मुझे बताइए ना, आपको यह मौलाना लाना चाहिए था क्या? इस्लाम के अंदर उसकी इजाजत है? मुझे बताइए, समस्या इस्लाम की इजाजत नहीं है, हिंदू का देश नहीं है, हमने पूछी ना, देश संविधान के अंदर ये जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बताओ। मेरा मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब जी। क्या कह रहे हैं? इस्लाम ये इजाजत नहीं देगा तस्वीर लगा के, वो भी हमारी तरफ से हराम है। पर ये जो ठेला है, जो ठेले वाले की बात चल रही, होटलों पे ना जाओ, इतनी बड़े होटल पे, ये व्यापारी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये व्यापारी है, ये व्यापारी नहीं है, ये मजदूर लोग हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं। तो इस पे तस्वीर कहाँ लग रही है ये बताओ? ये केला हिंदू है मुसलमान, ये बताओ? ये तो हाकिम फल वाला है। नहीं, आप इसकी बात नहीं हो रही। डिबेट इससे चला ना, डिबेट इससे चला। आप कहाँ पे खड़े हो? ये देखो, ये बताओ, आराम से डिबेट चेंज कर रहे हो। हुआ क्या अनुराग मुस्कान साहब कि लगातार इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, एक मिनट सुनिए, हुआ क्या? कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि नहीं, तस्वीर की बात नहीं है। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि लगातार कुछ तथाकथित तौर ने केले पर थूक कर, खाने पे थूक कर, लगातार इस प्रकार की वीडियो बनाई गई, पानी में थूक कर, रोटी के अंदर थूक कर वीडियो बनाई गई, और वही वीडियो जो बनाई गई उसके कारण से आज धर्म के हिसाब से लोगों में संशय उत्पन्न हुआ। तो संशय को ठीक करने के लिए, ईमान वालों के साथ रहने के लिए ईमान के साथ क्यों नहीं काम किया जाता? ये बेईमानी क्यों की जा रही है? आज मैं कुछ और हूँ, मैं प्रेजेंट किसी और कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ईमान की बात कीजिए ना, ईमान के हिसाब से काम करो। जो बेईमान की तरह काम करोगे वो 420 के अंतर्गत आएगी। और तथाकथित तौर पे कुछ लोग जो है, आज योगी जी यही तो कह रहे हैं, ईमान के साथ काम करो, ईमान के साथ लोग काम करो, कोई दिक्कत नहीं। नाम बताओ अपना नाम। मेरा नाम हिमांशु गोयल है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं मुस्लिम क्षेत्र में लद्दा वाले में दुकान चलाता हूँ, मगर मैं अपने नाम से चलाता हूँ। हर किसी को पता है कि कुमार मेडिकल स्टोर है, हिंदू का है, मैं मुस्लिम की आड़ लेके नहीं चलाता। ये कहता हूँ आड़। यार एक बात सुनो। नाम क्या आपका? नाम? मेरी बात सुनो। 8-9 दुकानें। मेरी बात छुपाता नहीं, मैं सुनो, मेरी बात सुनो, तरीके से आप उस पे हाँ करोगे। गल्फ में 30 लाख हिंदू हैं। गल्फ में, सऊदी अरब में 30 लाख भारतीय हिंदू हैं, और वो वहाँ पाकिस्तानियों के साथ में रूम पार्टनर बन के रह रहे हैं। आप मेरी बात सुनो, मुझे बताइए, मेरी बात सुनो। आप इस मुजफ्फरनगर जिले में आप अपनी आवाज उठा के हमारी आवाज दबा रहे हो। आप अपनी आवाज जोर जोर बोल के हमारी आवाज दबा रहे हो। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम नवाब है, और मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ, अगर कहीं हिंदू मुस्लिम पार्टनर होके काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, किस बात का भेदभाव कर रहे हैं? इस मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने भेदभाव करके बेड़ा गर्क कर दिया। कारोबार नहीं है 2013 से। मेरे यहाँ 100 लोग काम करते थे, मेरे यहाँ मेरी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे, 99% हिंदू थे। कहाँ लेके जाऊं उनको मैं? वे कहते हैं भाई मेरी फीस नहीं है, मेरे बच्चे वीरान हो रहे हैं, मेरे पे खाने को पैसा ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं इनके बच्चों की फीस जाए, इनके घरों का बिजली का बिल जाए। क्या आप देख रहे हो? चलो मेरी साथ। नहीं, ये नहीं बात, ये नहीं बात। 2014 में झगड़े में हमारा मुजफ्फरनगर 10 साल पीछे चला गया था, और आज देखो आज क्या स्थिति है। आज हमारा मुजफ्फरनगर 20 साल आगे चल रहा है, जो हर चीज में चल रहा था। नहीं, आज क्या नहीं, ये हाईवे, रेलवे स्टेशन, डबल लाइन, हर चीज की वो। एक बात सुन लीजिएगा आप, एक मिनट सुन लीजिएगा, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि 2013 से कारोबार ठप है, हिंदू काम करते थे अब नहीं करते, ये आदेश तो अब आया है, इससे पहले क्या हुआ? ये अब आदेश आया ना, रणनीति तो पीछे से चल रही है। 2013 से माहौल खराब कर रखा है, हमने ये देखा है। एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, माहौल कैसे खराब हुआ? हम 85 से और 92 तक हम सरस्वती पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है। और उस स्कूल में किसी को ये नहीं पता था ये बनिया है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये सैनी है, ये SC ST है, ऐसा कुछ नहीं था। आज की डेट में जो यहाँ की कंडीशन खराब कर रखी है इस जिले की, सिर्फ इस भेदभाव ने कर रखी। नाम पे क्या लग रहा है जी? नाम पे क्या लग रहा? क्या नाम पे लग रहा? विक्रमादित्य जी ने जो केले खरीदे थे हाकिम भाई से वो खा रहे हैं। मैं इसका जवाब आपसे कल सुबह अगर आप मेरे साथ यहाँ सरस्वती
यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में चलेंगे तो मैं मुस्लिम बच्चों की बड़ी संख्या वहाँ पर दिखाऊंगा, और जो उस विद्यालय में पढ़ के टॉप कर रहे हैं वो मुस्लिम के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, और ये कह रहे और ये मना कर रहे, मैं ये कह रहा उन्हें फीस माफ की जा रही, उन्हें सरस्वती शिशु मंदिर में। सुनो, नहीं झूठ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आचार विक्रमादित्य जब हाकिम की दुकान से केला लेके खा रहे हैं, देश में कोयम्बटूर के बाद में पर कैपिटा इनकम में मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा है। 2014 से पहले आपने हाकिम की दुकान का केला खा लिया है। देखिए क्या दिक्कत है इसमें, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए, भाईचारा के साथ रहते हैं, लेकिन छुपा के करने की जरूरत है। अगर छुपा के करता हूँ तब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ। यहाँ निराने में मीट फैक्ट्री है, अलनूर क्यों नाम रख रखा, उस पर से भी हटवाओ, उस पर से भी हटवाओ ना। वो फैक्ट्री पंजाबियों की बनियों की है, बनियों की मीट फैक्ट्री। अल कबीर है, वह किसकी फैक्ट्री है? बंद करो उन्हें भी बंद करो। आइए शर्मा जी, अल कबीर के नाम से स्लॉटर हाउस खोला हुआ है, अल कबीर के नाम से स्लॉटर हाउस खोला हुआ है, और कह रहे बनियों और पंजाबियों का काम है वो। मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी है, आपको मैं रिपोर्ट दे सकता हूँ। आपको होगी, मुझे नहीं। आप गूगल पे डाल के देखो, गूगल पे डाल के देखो, अभी मिल जाएगी। आप दे दियो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। गूगल पे डाल के देखो, अभी मिल जाएगी। सुबह टीवी डिबेट के ऊपर एक तथाकथित तौर पर एक व्यक्ति ने उपस्थित की थी ये फैक्ट को, और मैंने इंटरनेट से निकालकर उसके सामने रखा कि ये गलत फैक्ट है कि अल कबीर नाम का जो फैक्ट्री है, जो एक्सपोर्ट है, उसका मालिक हिंदू है, उसका मालिक मुस्लिम ही है। गलत। अरे भाई, मैंने इंटरनेट कागज, मेरे पास भैया मेरी बात सुन लो। हिंदुस्तान के अंदर जितना भी बीट का बड़ा कारोबार है, जितना गल्फ में सप्लाई है, जितना गल्फ मुल्कों में जाता है, टोटल हिंदू पंजाबियों की, पंडितों की फैक्ट्री है। उन्नाव देख लो, अलीगढ़ देख लो, आप पंजाब में देख लो, डेराबसी में, आप मुजफ्फरनगर में देख लो। नहीं, मुसलमान नाम पे अल कबीर, अल नूर, इस नामों से फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्री मुसलमानों की है, संगीत सोम जैसे। ठीक है, वो लोग हैं कह रहे हैं कि 2013 से हिंदू मुस्लिम के बीच द्वेष फैलाने की राजनीति कर रही है योगी सरकार। पूरे देश को पता है। ऐसा है, ये 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक आदेश हुआ कि मुस्लिम भाइयों के अंदर मेंबरशिप करनी चाहिए। आई एम दी पर्सन जिसने इसी खालापार में सर्वाधिक मेंबरशिप ये भारतीय जनता पार्टी की और मेरा इन्होंने अभिनंदन किया, सम्मान किया। और ये गलत फैक्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खूब दोस्ती है। और आज भी ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का कोयम्बटूर के बाद में पर कैपिटा इनकम में नंबर 2 पर है। 2014 में जब से मोदी आए हैं तब से देश कर की राजनीति की जा रही है, और 17 में जब से योगी आए हैं तब से तो माहौल बहुत खराब है खाल मुजफ्फरनगर का। शांतिपूर्ण माहौल है, कानून व्यवस्था टॉप पे है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। और ये गलत कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असदुद्दीन है। दुकान हिंदू और मुसलमान की, हाकिम की और राम की नहीं होनी चाहिए, दुकान मोहब्बत की होनी चाहिए। सिर्फ उस पर कोई भी आए, कोई भी खाए। हमारे राहुल गांधी ने खुल के कहा है दुकान मोहब्बत की खोलिए, नाम की मत खोलिए। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ से हमेशा कांवड़ यात्रा निकलती है और मुसलमान जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। हमेशा अपने पास से खिलाते हैं, पानी तक पिलाते हैं। लेकिन आज ये हाकिम और ये चलते बहुत आगे आ गए हम लोग। भैया मेरी बात, बार क्यों लेके जाते हैं? बार क्यों लेके जाते हैं? केले खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ सत्य के साथ रहे। सत्य जब भी झूठ का आवरण लेके आएगा, दिक्कत वहीं से उत्पन्न होती है। और योगी जी ने यही कार्य करने का प्रयास किया है कि सत्य को सामने लाने का प्रयास करो। आप जैसा अभी हमारे अनुराग भाई ने सबसे ऐसे पहले बोला था कि आपके अंदर भी एक सर्टिफिकेशन, हलाला सर्टिफिकेशन, आप जाके सबसे पहले हलाला सर्टिफिकेशन देखते हो और उसके बाद ही खाने की बात करते हो। मुझे बताइए दिक्कत क्या है? दिक्कत शुरुआत सुनो भाई साहब, एक बात सुनो पंडित जी, बताओ हलाला सर्टिफिकेशन मेरी बात सुनो पहले। अगर जिस कंपनी के पास हलाला सर्टिफिकेशन है उसमें कोई हिंदू काम नहीं कर सकता। ये हलाला सर्टिफिकेशन, अरे मैं बता रहा हूँ, हलाला सर्टिफिकेशन के रूल पकड़ लो जाके। हलाला सर्टिफिकेशन जो रूल है ऐसा नहीं है। भाई साहब एक बात सुन लो, भाई साहब एक बात सुन लो, गौर करके। अगर मुसलमान
अपनी दुकानों पे नाम लिखे, तो मेरे जो हिंदू भाई हैं ना मुजफ्फरनगर में, ये अपनी दुकानों पे बोर्ड लगा दे कि यहाँ से मुसलमान कोई सामान न ले हमारे से। बस ये अपना ये लिख दे। भाई साहब ये अपनी दुकानों पे लिखे और लिख के बता दे कि यहाँ मुसलमान हमारे सामान लेने ना आए, हम बाइकआउट कर रहे हैं मुसलमान का, ये लिख दें। भाई साहब छोटी सी बात थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा का स्वागत, मोस्ट वेलकम, मुजफ्फरनगर में उनका बहुत बहुत आभार। और बताओ मुझे अपने धर्म का पालन करने में हिंदू हूँ, क्या मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं? रोक कौन था आपको? आपको कोई रोक रहा है? आप करो ना। बरगलाना गलत है ना, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा आपका। पवित्रता दिखाती है कि पानी भी पवित्र के साथ हो, लेकिन अगर अपवित्र, मेरे को कहा जाता है कि बिना नहाए हाथ भी पानी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर तथाकथित थोड़ा सामने वाला व्यक्ति अपने धर्म से विमुख होकर वहां आकर अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है तो यार राक्षस कृत्य है। राक्षस कृत्य कैसे भैया? मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी से, मैं भी समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, ये मेरे भाई हैं, हम दोनों भाई एक। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप बीजेपी में होते तो आपको बात समझ में आ जाती, आप बीजेपी में समझ में नहीं आ रहा है। आप जबरदस्ती करके आवाज दबाएंगे, आप जबरदस्ती करके आवाज दबाएंगे, जबरदस्ती करके आवाज दबाएंगे। ये प्यार की तो कहानी है जो तो भाई बता रहे हैं, खत्म हो गया। ये प्यार की। अनुराग जी आप हमारी बात सुन लीजिएगा। मैं सुन रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ। आप सुनिएगा, जैसा जबरदस्ती आप उनसे सुन लेना, हमारी भी सुनो। ये जो प्रोपेगेंडा है ना उसके अकॉर्डिंग ना चलो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर बना के चलो, इसमें भेदभाव की राजनीति ना करो, आप दफन कर दो इसे। हाकिम भाई फल वाले चले गए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारे मुस्लिम कांवड़ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम के साथ करने में क्या दिक्कत है? नाम बदलने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब मुझे अब डिबेट खत्म होने आ गई मिल नहीं रहा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो देश है ना, यहाँ पर मुसलमान दिवाली मनाने का काम करते हैं और हिंदू रमजान मनाने का काम। ये देश जो है विभिन्नता में एकता का देश है, लेकिन जब आप इसके स्वरूप पे मुसलमान के नाम से ईद मनाता है ना, मुसलमान होकर के होली मनाता है, दिवाली मनाता है, हिंदू होकर के ईद मनाता है। लेकिन कोई मुसलमान अगर हिंदू बनने का नाटक करके होटल खोलेगा, ढाबा खोलेगा, तो आप इसे सही कैसे ठहराएंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भारत का जो स्वरूप है, कोई भी रामायण एक सेकंड, रामायण पढ़िए ना, एक कालनेमी राक्षस था साहब सर, एक बात पूरी हो जाने दीजिए। बात में जा रहे हनुमान जी को किस प्रकार से साधु बन के बैठ गया वहाँ पर, और साधु बन के बैठ के क्या कर रहा था वहाँ पर? उनका धर्म का रास्ता जो था वो हटवाने का प्रयास कर रहा था। आज यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये जो देश बच रहा है ना, वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान बचा रहा है। संविधान में लिखा हुआ है कि कौन कैसे चलेगा, ना आप इधर चल सकते, ना मैं उधर चल सकता, संविधान से देश चलेगा। और हम लोग समाजवादी लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल हमेशा देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की लड़ाई। दिखाई नहीं दे रहे रंगरेज साहब किधर चले गए? MIM से रंगरेज साहब किधर चले गए? जरा अंतिम ले लो। मैं बिना किसी अलंकार लगाए, बिना किसी अलंकरण के, एक सीधा सा विषय यह था आपका जो बहुत वाजिब था और बहुत पॉजिटिव बात थी कि केवल ये होटलों के लिए था कि जो नाम इन्होंने हिंदू नाम पर रखे हैं और देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हैं, क्या वो जायज़ है? केवल ये आपका विषय था। और इस पर मेरा सबमिशन पहले भी यही था और मेरा आज भी यही है, भारतीय जनता पार्टी के नाते, हिंदू के नाते, एक हिंदू एक्टिविस्ट के नाते, कि उन्हें नहीं लगाना चाहिए। और जैसे मैंने अपना नाम अपने बोर्ड पर लिखा है कि मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा हूँ, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, और दुनिया को दिखाई दे रहा, आप उस होटल के बाहर में केवल अपना नाम लिखने में क्या बुराई मान रहे हैं? बस मेरा केवल इतना कहना है कि ये शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बिल्कुल उचित कदम है। 240 किलोमीटर के रास्ते पर ये आदेश लागू है और केवल जब तक कांवड़ यात्रा निकल रही है तब तक ये आदेश लागू है। मुसलमान कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार है, लेकिन शर्त बस ये है कि वो अपनी पहचान को उजागर करे। मसलन ये हाकिम फल वाले का फ्रूट है, ये उनके दुकान से खरीदा हुआ केला है, उन्होंने लिखा है हाकिम फल वाला, मुझे इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसे खा भी सकता हूँ।
क्या दिक्कत है? लेकिन दहशत तो ये है ना कि मुसलमान को देख के कि मुसलमान का नाम है, अगर कावड़ियों से झगड़ा हो गया किसी बात को लेके तो बवाल मच जाएगा। बिल्कुल। इसलिए आदमी जो है डरता है। नहीं और डर के उस नाम को नहीं। योगी सरकार ये कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस पहचान छुपा करके कोई भी काम गलत मंशा के साथ मत कीजिए। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मुझे यहाँ ऐसा कोई द्वेष नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि केवल बात को समझने का फेर है और समय रहते इसमें भी सुधार आ जाएगा। और जिन लोगों की ये बात, ये आदेश समझ में नहीं आ रहा है, शायद उनकी भी समझ में आ जाएगा। ताल ठोक के में आज इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी न्यूज़।